किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने इलाके का बहुत मशहूर पहलवान था। इसकी एक ही बेटी थी। इसने इसे बहुत प्यार से पाला हुआ था। वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। बेटी जवान हुई तो बाप को इसकी शादी की फ़िक्र हुई। क्योंकि खुद पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद किया, जो ऊंचा लंबा गबरू जवान और अमीर भी था। बाप ने बड़े नाजों से पाली हुई बेटी इसके साथ विदा कर दी। हफ्ता भी ना गुजरा था कि पहलवान ने अपनी बीवी को मार पीट कर निकाल दिया कि इसे तो गाय का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे सारे काम सिखाओ। माँ ने बेटी को झाड़ू, पोछा, खाना पकाना सब कुछ सिखा दिया। चंद महीनों के बाद सुलह हो गई और बाप ने दामाद को बुलाकर माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, बहुत लाड़ प्यार से पाली थी, और फिर रुखसत कर दिया। अभी 6 माह ना गुजरे थे कि इसने फिर इसको मार पीट कर मायके भेज दिया कि इसे तो सिलाई का काम भी नहीं आता। पहलवान फिर परेशान हो गया और अपनी बीवी से कहा कि इसे सिलाई का काम भी सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, यहाँ तक के परांदे बनाने भी सिखा दिए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह ही गुजरे थे कि वह फिर मार खा कर मायके वापस आ गई कि इसे तो खेतों का काम भी नहीं आता और गाय भैंसों का दूध दोना भी नहीं आता। पहलवान बड़ा दुखी हो गया था। बड़ी इज्जत थी ज़माने में, इसलिए खामोश रहा। इस बार किसान ने बेटी को खेती बाड़ी के काम भी सिखा दिए और एक बार फिर रुखसत कर दिया। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती हुई मायके वापस आ गई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या हुआ है? वह कहने लगी कि अब मेरा शोहर कहता है कि आटा गूंथते हुए तू हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई। असल में दामाद को रौब जमाने और मारने की आदत पड़ चुकी थी। बाप ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन यह नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हो गई, लेकिन इसको कुछ समझ न आई। चंद ही दिन गुजरे कि दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो सर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। खैर वो खबर लेने ससुराल गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, वापस चला जा और आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और अपनी बीवी को आकर ले जाना। अगर इससे पहले मुझे नज़र आया तो तेरी टांगें तोड़कर वापस भेज दूंगा। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान अपनी बेटी को अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार पूछा, लेकिन यह राज ना खोला गया। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद ही दिन गुजरे कि पहलवान दामाद आदत से मजबूर चलाना शुरू हो गया और मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शोहर को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा कि तू जानता है मैं बेटी किस बाप की हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है, और इसके बाद पहलवान ने दोबारा बीवी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है।